हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए टाइमलेस रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपकी तरफ क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या सडन शिफ्ट आ सकता है, सडन न्यूज़ क्या आ सकती है, क्या हिडन ट्रूथ बाहर आएगा। चलो देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और थर्ड पार्टी का भी देखेंगे, और थर्ड पार्टी के लिए भी रीडिंग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा और आपके पर्सन की ओर से क्या मैसेजेस एंड सॉन्ग्स रहते हैं वो भी देखेंगे, तो एंड तक बनी रहिएगा। ठीक है, जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ वैंड्स। तो ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। तो एरीज यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए कार्मिक टर्निंग पॉइंट जैसा फील होगा आपको। मतलब आपको अंदर से ऐसी फीलिंग होगी कि कुछ कार्मिक कुछ हो रहा है, कुछ कार्मिक टर्निंग पॉइंट आ रहा है या कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज फील होगा, जहाँ डेस्टिनी कुछ ऐसा शिफ्ट करेगी जो आपको एक्सपेक्ट भी नहीं होगा या आपने कभी एक्सपेक्ट भी ना किया होगा। तो पॉजिटिव वे में लीजिएगा इस बात को। ठीक है, गुड लक आपके साथ रहेगा। स्टार्टिंग एनर्जी है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ ऐसा है कि सबसे पहले एक सडन चेंज या फेट ड्रिवन इवेंट दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर मूव करेगी कुछ टाइम के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है चीज़ें, आपके कंट्रोल से बाहर, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है सब कुछ, ऐसे आपको फील हो सकता है। ठीक है, और कुछ हद तक ऐसा होगा भी किसी के साथ। ठीक है, ये चेंज पॉजिटिव या निगेटिव दोनों लग सकते हैं आपको। आपके सोच पर डिपेंड है, आपके कर्मा पर भी डिपेंड है ये चीज़ें। पर यहाँ गुड लक आपके साथ बना हुआ है। लक जब बना होता है ना, तो सिचुएशन चाहे वर्स्ट हो चाहे फेवर में हो, वो हम उसमें से बाहर आ ही जाते हैं, और वो भी विदाउट एनी बिग लॉस। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर होने के बाद भी आप उसमें से सही सलामत बाहर आ जाओगे। जो भी टेंशन है, जो भी कुछ है, वो वहीं पे छूट जाएगा। ठीक है, ये चेंज पॉजिटिव रहेगा। काफ़ी लोगों के लिए निगेटिव तभी होगा अगर आप उस तरह से सोचते हो, या उस बात का मतलब अपने तरफ से एग्रेशन कंट्रोल ना करना, इम्पल्सिवनेस दिखाना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो ये कहीं से भी निगेटिव नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके फेवर में रहेगा सब कुछ, ये बात ध्यान में रखना आप। फिलहाल के लिए थोड़ा दर्द तकलीफ दिख रही है यहाँ पर, स्ट्रगल दिख रहा है, मेंटल इशू दिख रहे हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस भी हमने लिए थे जो आंखों पे पट्टियां बांध के लिए थे, या फिर तैश में आकर लिए थे, गुस्से में आकर लिए थे। किसी और का गुस्सा कहीं अपने ऊपर ही उतार लिया आपने और चले गए कोई डिसीजन लेके। तो वहाँ सामने वाले पर्सन तो आपका वेट ही कर रहे थे, मानो आओ आओ आप, मतलब क्या होता है ना, जाल में फंसने खुद चले गए, ऐसा हो गया वो। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जनरल बात कर रही हूँ, ओवरऑल अब तक की सिचुएशन। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए ये रहेगा। तो अब ऐसा है कि ये चेंजेस आ रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन में पहले कभी फंसे थे, बिना क्लैरिटी के कहीं चले गए थे, या आंखों पे पट्टियाँ, या फिर सोचो कि गुस्से की पट्टी बन गई थी और आपने कुछ डिसीजन ले लिया था। तो अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, जो कर्मा था वो इसके थ्रू निकल चुका है आपका, तो पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर रहेंगे। मेंटल प्रेशर की एनर्जी जो 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो ठीक है, तो ये चेंज के बाद आप मेंटली स्टक फील कर सकते हो, थोड़ा बहुत हो सकता है किसी के लिए। ओवर थिंकिंग बढ़ जाए, रिग्रेट, पास्ट की किसी बात का गिल्ट फील हो कि मैंने ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं करना था, मैंने गुस्से में आके डिसीजन नहीं लेना था। 100 बातें दिमाग में घूमेगी। ठीक है, काश मैंने अलग डिसीजन लिया होता, ये वाली फीलिंग्स ज़्यादा आ सकती है। तो इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी थिंकिंग। ये सब चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि जो जो होना है वो होकर ही रहता है, वो हमारा कर्मा रहता है, उसे फिनिश करना पड़ता है। इतना सिंपल है, तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। लेकिन सच ये है कि आप उतने ट्रैप्ड नहीं थे उसमें, या नहीं हो जितना आपको लग रहा है कि आप फंस चुके हो। अब क्या करूँ, अब इतना टेंशन हो गया, इतना कुछ नहीं है टेंशन लेने की बात। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पर है, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है। तो प्लीज़ आप सुनो, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना सोच रहे हो उतना ज़्यादा नहीं है, और ये सब कार्मिक होता है, कर्मा होता है, वो इसी तरह से निकल जाता है। तो पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, सच ये है, लेकिन देखिए यहाँ पर अभी एक नई अपॉर्चुनिटी भी तो है, न्यू अपॉर्चुनिटी। एस ऑफ पेंटिकल्स, सडन शिफ्ट के बीच एक सॉलिड न्यू बिगनिंग यहाँ पर आ रही है। ठीक है, जो ये सडन शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में, इसके बीच में एक पॉजिटिव सडन न्यू बिगनिंग भी दिख रही है, और जो स्टेबल भी रहेगी।
न्यू वर्क, मनी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब वगैरह देखो, आप बिजनेस करो, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको कहते हैं तो खुद का काम शुरू करो, ऐसा कुछ। ठीक है, स्टेबिलिटी का चांस बहुत स्ट्रांग रहेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जो पहले क्लियरली नहीं दिख रही थी अब दिख रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना। कन्फ्लिक्ट एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पर, और 6 ऑफ पेंटिकल्स तो हो सकता है अपनों के साथ या आपके पर्सन के साथ या आपके कुछ इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए बातों में। किसी सिचुएशन में इम्बैलेंस या अनफेयरनेस सामने आ सकता है आपके। ठीक है, किसी ने आपका फ़ायदा उठाया हो या गिव एंड टेक इक्वल नहीं रहा हो इस रिलेशनशिप में। यहाँ ईगो क्लैश भी पॉसिबल है आपका। ठीक है, आपके पर्सन के साथ एडवाइस ये रहेगा कि हर बैटल जीतना ज़रूरी तो नहीं होता है, तो कुछ बैटल्स छोड़ देने चाहिए, सामने वाले को जीतने दो। हार कर जीत जाता है उसको क्या कहते हैं, बाजीगर कहते हैं ना, तो ऐसा ही है। तो जिसको जीतना है ना वो एक्चुअली वो जीत कर हार चुका है या चुकी है, ये बात समझ लो। ठीक है, जिसको आज ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हूँ, मैं जीत गया, मैं कुछ हूँ, तो कुछ नहीं, वो सब कुछ हार चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये समझना है कि हर बैटल जीतना ज़रूरी नहीं होता है, ये एडवाइस है आपके लिए। हिडन ट्रुथ क्या रहेगा, द मून की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, कोई चीज़ जो अब तक क्लियर नहीं थी सडनली समझ आएगी आपको। इल्यूजन टूटेगा आपका, मतलब भ्रम साइड हो जाएगा। किसी पर्सन या सिचुएशन का रियल फेस सामने आ सकता है आपके, ये बात भी यहाँ पर रहेगी, है ना। ज़रूरी है वो किसी की रियलिटी समझ में आना। पॉज एंड क्लैरिटी, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। ठीक है, तो एंडिंग फेज में आप एक पॉज लोगे, साइलेंस, डिस्टेंस, हीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर एक क्लियर लॉजिकल डिसीजन लोगे आप लोग, ये भी रहेगा। ठीक है, पॉज लेना ज़रूरी है मेंटल पीस के लिए, और फिर आप प्लानिंग्स ले करके कुछ एक लॉजिकल डिसीजन ले सकते हो। इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल और शार्प डिसीजन होगा आपका, ये बात है। बॉटम एनर्जी में है किंग ऑफ वैंड्स, तो ओवरऑल आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और लीडर वाली रहेगी। आप सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, एंड में कंट्रोल वापस आपके हाथ में ही रहेगा यहाँ। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, अपने पावर में रहोगे आप लोग। ठीक है, सडन कार्मिक शिफ्ट यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए रहेगा। मेंटल स्ट्रेस प्लस रिग्रेट का ट्रिगर भी आ सकता है थोड़ी देर के लिए। पास्ट रिग्रेट है, पास्ट में कुछ हुआ था, बहुत पहले भी का हो सकता है वो। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी हिडन फॉर्म में रहेगी आपके लिए। कन्फ्लिक्ट या इम्बैलेंस रिवील हो सकता है यहाँ पर। हिडन ट्रुथ सामने आएगा। ठीक है, एंड में आप क्लियर और स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाओगे थोड़ा पॉज लेके, तो ये बात रहेगी। एडवाइस फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स क्या है आपके लिए एरीज, तो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो। जो क्लियरली नहीं दिख रहा है ना उस पर तुरंत ट्रस्ट मत करो। ठीक है, अपना वक्त लो, टाइम मांग लो सामने वाले से। हर सिचुएशन में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए ये। ठीक है, डिसीजन लेने से पहले पॉज ज़रूर लो, एक टाइम ले लो पहले सोचने के लिए, समझने के लिए, और थोड़ा मेंटल पीस के लिए भी। ठीक है, तो ये बात रहेगी आपके लिए। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, और जुपिटर की एनर्जी है एंड कैंसर एनर्जी है यहाँ पर मेजर अरकानास में। चलो आपके लिए थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देख ले, डाउट के बेस पे ना देखिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, इन रिवर्स आया है यहाँ पर, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स बॉटम में है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये जो पर्सन है ना, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, इनके बीच में कुछ भी जो क्लैशेस हुए थे वो अभी हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। एटलीस्ट वो ऐसा शो ऑफ तो वो कर रहे हैं कि उनके बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे वो अभी ठीक हो गए हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी कुछ हुआ था इन्होंने अपना लड़ाई झगड़ा सॉल्व कर लिया है, ऐसे दिखाई दे रहा है, या ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे या ऐसा हो इनके बीच में। ठीक है, लेकिन कुछ छुपी हुई सच्चाइयाँ रहती ही है। हर चीज़ दिखने वाली सच हो ये ज़रूरी तो नहीं है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है वही सच हो, नहीं, यहाँ पर कुछ छुपी हुई हिडन सच्चाइयाँ हैं, जो छुपी हुई चीज़ें हैं। दोनों भी एक दूसरे से बहुत कुछ छुपा रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं। हम तो एक नई शुरुआत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बड़ा सुकून मिल रहा है उसके साथ, ऐसी फीलिंग आई है उनको, या ऐसा कुछ दिखा रहे हैं फ़ोटोज़ में, सोशल मीडिया पे शेयर करें या कहीं आपको बताए या मैसेज करके बताएं या दिखाएं, ऐसा सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर।
लेकिन रियलिटी ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ है, तो सोचो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है, मतलब कुछ चीज़ें हिडन है अभी भी जो क्लियरली सामने नहीं आई है। लड़ाई झगड़ा भले ही सुलझ गया हो उनका, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है और चीटिंग तो चल ही रही है एक दूसरे के साथ यहाँ पर, ठीक है। भले ही दिखाया आपको कि बहुत कुछ सब ठीक है ना, हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, सब हीलिंग आ गई है उनके रिलेशनशिप में, वो टेम्पररी रहेगा जो भी है, क्योंकि छुपा हुआ कुछ जो है वो आने वाले टाइम में तो सामने आ ही जाएगा। और इसके बॉटम में जो कार्ड है 2 ऑफ पेंटाकल्स इन रिवर्स आया है, तो इसका मतलब ये है कि इनके रिलेशनशिप में इम्बैलेंस आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आएगा, जो एक तूफान ही लेकर आएगा इनके लिए, ठीक है। इम्बैलेंस की एनर्जी महसूस होगी इन लोगों को, कन्फ्यूजन जो है वो तो हट जाएगा कि डिसीजन क्या लेना था और क्या कर दिया, वो तो हट जाएगा, लेकिन इम्बैलेंस रहेगा, मतलब डिसीजन सही से ले पाएंगे फिर आने वाले टाइम में, फिर समझ में आएगा इनको रियलिटी क्या रहती है। डिसीजन लेना यानी ये कि इस रिश्ते से बाहर निकलना, तो ये रहेगा थर्ड पार्टी का। फिलहाल तो सब कुछ ठीक ठाक दिखा रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है, पर वो टेम्पररी है, क्योंकि छुपी हुई बातें जब बाहर आएगी तो ये सब कुछ नहीं रहेगा। इम्बैलेंस उनके लिए फ्यूचर के लिए है, उनके इम्बैलेंस आ रहा है। अभी देखो सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे हम। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस बहुत हाई रह सकते हैं, उसके साथ में गुस्सा भी, तो अपने आप को कंट्रोल में ज़रूर रखना है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके अपने सेफ है, ज़्यादा टेंशन मत लो, ओवर थिंकिंग मत करो। पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर फुल मून एंड न्यू मून इन कैंसर आ गया है, तो इसका मतलब है आप इमोशन, और इमोशन का कार्ड भी है, तो इमोशंस ही आपके सिर पर बहुत ज़्यादा हावी है, दिल और दिमाग पर, उस वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। और जो भी फुल मून या न्यू मून आएगा इस रीडिंग के आसपास, या रीडिंग जब भी आपको मिलता है या इसके बाद में जो भी फुल मून या न्यू मून आएगा, तो तब ये एनर्जी ज़्यादा मैच करेगी आपके साथ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। येस, यहाँ पर एस ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है ना, वहाँ कम्युनिटी, आपके अपनों का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, आपके दोस्त लोग हैं, आपके गुरु हैं, उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, अच्छा फील करोगे। विजडम, जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, अपनी इनर विजडम से सोचो और करो, ठीक है, ये सही रहेगा। जजमेंटल मत बनो, तो आपको सुकून मिलेगा जो भी सोचते हो उसमें। चलो आपके पर्सन की ओर से क्या मैसेजेस, सॉन्ग आया है, मुस्कुराने की वजह तुम हो। ओके, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूरी गंवारा नहीं क्योंकि तुम ही हो। फिर से एक सॉन्ग आया, दिल की ये उलझन जुबान पर आ रही है। अब आपके पर्सन जो है वो शायद बोलने की कोशिश करेंगे अपनी दिल की बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।